दोस्तों 2 अगस्त को मोदी जी ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया पेमेंट मेथड के लिए, जिसका नाम है ई रूपी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ई रूपी क्या है, यह कैसे काम करता है और कैसे ई रूपी को यूज करके हमारे देश में जो करप्शन हो रहा है उसको रोका जा सकता है। सो दोस्तों ई रूपी को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। यह यूपीआई ट्रांजेक्शन का ही नया रूप है। ई रूपी को आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए और किसी को पैसा भेजने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एक कैशलेस और कार्डलेस होगा। ई रूपी एक तरह का प्रीपेड वाउचर यानी कि एक क्यूआर कोड के फॉर्म में होगा, जिसका यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। यह क्यूआर कोड गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाएगी और भी 11 बैंकों को इसमें शामिल किया गया है क्यूआर कोड को इशू करने के लिए। और भी जो प्राइवेट संस्था है जैसे कि इंडस्ट्री, वो भी इस क्यूआर कोड को इशू कर सकती है अपने कर्मचारियों के लिए। ई रूपी वाउचर जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए जारी किया जा सकता है। चलिए अब हम जानते हैं ई रूपीज कैसे काम करता है, इससे आम लोगों को क्या फायदा होने वाला है और ई रूपीज को यूज करके कैसे करप्शन को रोका जा सकता है। सो दोस्तों, जब भी गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आती है जिससे आम लोगों और गरीबों को फायदा हो और उस स्कीम के तहत गरीबों तक पैसा पहुंचाना चाहती है, तो क्या गारंटी है वो पैसा उस व्यक्ति को मिल जाए, या हो सकता है वो पैसा घोटाला भी किया जा सकता है। और यह भी कोई गारंटी नहीं है कि जिस काम के लिए सरकार ने उस व्यक्ति को पैसा भेजा है, क्या वह व्यक्ति उसी काम के लिए पैसा यूज करेगा कि नहीं। और साथ ही गवर्नमेंट अगर बैंक अकाउंट में भी पैसा भेजती है तो वहाँ भी लोगों को परेशानी होती है पैसा निकालने में। सो इन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार ने ई रूपी का कंसेप्ट लेकर आया। अब यह ई रूपी काम कैसे करता है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कृषि के लिए किसानों को पैसा भेजना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि उतने रुपए का ई रूपी बनाकर आपके मोबाइल पर भेज देगी। यह ई रूपी एक क्यूआर कोड के फॉर्म में होगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन नहीं होगा, एक छोटा वाला फोन होगा, तो आपके पास एक एसएमएस कोड रिसीव हो जाएगा जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए सरकार ने कृषि के लिए किसानों को 2000 रुपये का यूरिया खरीदने के लिए भेजना है, तो सरकार क्या करेगी कि 2000 रुपये का ई रूपी का एक क्यूआर कोड बनाकर आपके मोबाइल पर भेज देगी। अब यह क्यूआर कोड को ले जाकर किसी भी यूरिया के दुकान पर यूरिया लेने के बाद उस क्यूआर कोड को आप दुकानदार को दिखा सकते हैं। वह दुकानदार उस क्यूआर कोड को स्कैनिंग करेगा, जिससे उस दुकानदार को वह पैसा मिल जाएगा। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपको कृषि के लिए 2000 का ई रूपी भेजा और आप चाहते हैं इस 2000 रुपये के क्यूआर कोड से घर का राशन खरीद ले, तो अगर आप राशन के दुकान पर जाते हैं और राशन लेने के बाद यह क्यूआर कोड दुकानदार से स्कैनिंग कराते हैं, तो यह क्यूआर कोड काम नहीं करेगा, यह फेल हो जाएगा। यानी कि सरकार ने आपको 2000 रुपये का ई रूपी कृषि के लिए भेजा है, तो यह कृषि के ही दुकान पर काम करेगा, किसी अन्य दुकान पर नहीं। क्योंकि ई रूपी को बनाने का मेन मकसद था सरकार आपको जिस काम के लिए पैसा देगी वह पैसा उसी काम के लिए यूज कर सकते हैं, किसी अन्य काम के लिए नहीं। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने आपको कोरोना वैक्सीन के लिए 1000 का ई रूपी भेजा और आप कहते हैं नहीं मैं तो आज जाऊंगा मॉल में कपड़ा खरीदने। तो अगर आप मॉल में जाते हैं और इस क्यूआर कोड को स्कैनिंग कराते हैं, तो यह क्यूआर कोड फेल हो जाएगा, यह काम ही नहीं करेगा मॉल में, क्योंकि यह क्यूआर कोड आपको वैक्सीन के लिए भेजा गया है, तो यह वैक्सीन सेंटर पर ही काम करेगा। आई होप आप ई रूपी समझ गए होंगे कि यह क्या है और कैसे काम करता है। अब हम बात करने वाले हैं ई रूपी से आम लोगों को क्या फायदा होने वाला है। सो दोस्तों, जब भी गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आती है जिस स्कीम के तहत आम लोगों को फायदा हो, जैसे कि गवर्नमेंट ने स्कीम लेकर आया कि इस स्कीम के तहत गरीब लोगों और किसानों को पैसों के द्वारा आर्थिक मदद करना चाहती है, तो वह इस ई रूपी को यूज करके गवर्नमेंट डायरेक्ट आपके पास पैसा भेज देगी बिना किसी तीसरे आदमी का इन्वॉल्व हुए। और आप इस ई रूपी को यूज करके यानी कि इस क्यूआर कोड को यूज करके आप अपनी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस ई रूपी को यूज करके कैसे करप्शन को रोका जा सकता है। सो दोस्तों, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जब किसी स्कीम के तहत पैसों के द्वारा आम लोगों और गरीबों को मदद करना चाहती थी, तो सबसे पहले वह पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाता था और उसके बाद वह पैसा आपके जिला अधिकारी के पास जाता था, उसके बाद वह पैसा आपके एरिया के ब्लॉक में जाता था, फिर वो पैसा आपके ब्लॉक से आपके गाँव के मुखिया के पास जाता था और वहाँ से आपको आर्थिक मदद मिलती थी, जिसमें से कुछ लोग
लोगों को इस स्कीम के तहत फायदा होता था तो कुछ लोगों को नहीं, और कितने लोगों को तो पता भी नहीं चलता था कि गवर्नमेंट ने आपकी आर्थिक सहायता के लिए पैसा भी भेजा है। तो इस प्रोसेस को पूरा करने में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, तो यहाँ पर करप्शन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते थे। तो इन्हीं सब चीजों को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ई रूपी का कंसेप्ट लेकर आया, यानी कि गवर्नमेंट को पैसा भेजना होगा तो वह उतने रुपए का ई रूपी का एक QR कोड बनाकर आपके मोबाइल फोन पर डायरेक्ट भेज देगी। यानी कि इस प्रोसेस के बीच में गवर्नमेंट और आप होंगे, कोई तीसरा आदमी या अधिकारी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर करप्शन होने के चांसेस भी नहीं होंगे। और फिर आप इस भेजे गए QR कोड को यूज करके आप अपनी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ जरूर सीखा होगा। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बगल में दिए गए घंटे को भी दबा दे ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और क्रिप्टो करेंसी से न्यूज और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।